हेलो साथियों, आज मैं आप लोग के सामने सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के बारे में बातें करूँगा। सामान्य ज्ञान, जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं, सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन का एक पार्ट है। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर कि सामान्य ज्ञान क्या है और सामान्य अध्ययन क्या है। सामान्य ज्ञान ऐसा समझिए जैसे महाभारत सामान्य अध्ययन है और गीता सामान्य ज्ञान है, क्योंकि गीता महाभारत का ही एक भाग है। इसलिए सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन को लेकर हम बिल्कुल कंफ्यूज ना हों। हम लोग अक्सर ये बातें कहते हैं कि फला व्यक्ति का सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा है या फला व्यक्ति का सामान्य ज्ञान बहुत ख़राब है, या उसको अंग्रेजी में कहें तो उस व्यक्ति का जनरल नॉलेज अच्छा है या उस व्यक्ति का जनरल नॉलेज ख़राब है। मित्रों, सामान्य ज्ञान एक अनपढ़ व्यक्ति को भी पता होता है कि हमें क्या सही है क्या गलत है। जैसे नॉर्मल लोग भी बता देते हैं कि सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन वो विटामिन डी कैसे शरीर में बनता है, इस बात को या इस थ्योरी को या इस लॉजिक को सामान्य ज्ञान नहीं, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत समझेंगे और डीप हमें जाना पड़ेगा। इसलिए हम सामान्य ज्ञान में ये माने कि जिसको सतही ज्ञान है तो सामान्य ज्ञान है, और डिटेल में जाते हैं तो उसे सामान्य अध्ययन कहते हैं। अब हम यदि दुकान में या कहीं किसी शॉप में कहते हैं हमें सामान्य ज्ञान की किताब दे दीजिए, तो एक छोटी सी किताब हमें दे देता है। पतली भी आती है, कुछ मोटी भी आती है। लेकिन यदि हम उसे कहते हैं सामान्य अध्ययन की दीजिए, तो दुकानदार भी एक बार सोचता है कि सामान्य अध्ययन बहुत ब्रॉड है, उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, आखिर मैं किस चीज़ की किताब दूँ। या तो एक मोटी सी किताब उठा के आपको देगा जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर, साइंस, सभी कुछ इसमें इंक्लूड है, यहाँ तक कि खेल, पर्यावरण इत्यादि, और न जाने जो जो चीज़ हम सोच सकते हैं, जो नॉलेज है, वो सब सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम जिन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जनरली स्टैंडर्ड एग्ज़ाम में, जैसे आईएएस है, पीसीएस है, एआईएसएससी है, बैंक है, रेलवेज है, उसमें पूछे जाते हैं। कुछ हल्के एग्ज़ाम होते हैं जहाँ टोटल 50 क्वेश्चन आना है, जैसे 100 क्वेश्चन आना है, या बहुत ही हल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं होती, तो वहाँ सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे ये पूछ लिया जाए सीधा सीधा कि ताजमहल कहाँ है या ताजमहल कहाँ स्थित है, जिसको हम सामान्य ज्ञान का प्रश्न कहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सतही ज्ञान है। यदि हम ये कहें कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भी इसी प्रश्न को यदि हम पूछें कि ताजमहल बनवाया गया, उसके पीछे क्या लॉजिक था, या उसको बनवाने के लिए क्या सोच थी, या कितने रुपए खर्च हुए इसको बनाने में, कहाँ कहाँ से मटेरियल आया, इसे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम रखेंगे। थैंक यू।